जैसे कभी केक बनाना सीखे, है ना। तो जैसे मैंने केक बनाना सीखा था तो 2 महीना लगा था मेरे को एक बार, है ना। वो 2 महीने पहले जो है कितना भी मैं बनाता था हमेशा कुछ और बन जाता था केक की जगह, है ना। कभी हलवा बन जाएगा, कभी भाकरी बन जाएगी, है ना। केक नहीं बनता था। उसमें सारा एकदम सटीक डालता था नाप तोल के, कि जो है इतना तो इसमें सोडा डलेगा, है ना, इतना इसमें आटा डलेगा, इतना पानी डलेगा, सारा वीडियो देख के यूट्यूब पे। और जो है उसको बनाता था, फिर भी जो है कुछ और ही बनता था, हमेशा ही हलवा बन जाता था ज़्यादातर समय, ठीक है ना। ऐसे देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसे शुरू में अपन करते हैं तो उस समय अपन क्या कर रहे हैं, उस समय अपन विश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं। जैसे गाड़ी चलाते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं, ए बी सी याद करते हैं, है ना, फिर भी बी की जगह सी दब जाता है, सी की जगह ए दब जाता है ना, ऐसा रहता है ना शुरू में। साइकिल चलाते तब भी ऐसा रहता है। तो बहुत सारा उसके बारे में विश्लेषण कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, वो विश्लेषण नहीं करना पड़ता है ना। तो अभी 3-4 हफ्ते पहले हमारे घर पे एक मीटिंग रखी थी, तो उसमें मैंने केक बनाया था। तो उसमें मैंने बताया था, है ना। तो उसमें मैंने जौ का आटा डाला था, और जो दूध जो था सुबह छोड़ दिया था, वो भूल गए थे तो एकदम गाढ़ा हो गया था वो, है ना। तो वो डाला था। और शक्कर भी नहीं थी, गुड़ थी उस समय घर पे, है ना, तो गुड़ डाला था। तो इसे डाल डूल के और पहली बार ही मैंने उसको बनाया था, और वो भी बड़ा ही टेस्टी बनाता है ना। जबकि उसमें पतला दूध और गाढ़ा दूध से तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, है ना। आटा वाटा से तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो चीज़ हो रही है इसमें विश्लेषण नहीं है, और नाप तोल के नहीं बनाया था, एकदम ऐसे अंदाज से, है ना, ऐसे करके, है ना। तो भी बहुत टेस्टी बनाता हूँ। तो अभी मैं केक बनाता हूँ तो ऐसे ही बनाता हूँ, है ना। तो ये क्या चीज़ है, तदाकार होना है, इसमें विश्लेषण नहीं आ रहा। ऐसे रहता है ना, खाना बनाते तो ऐसे ही बनता है ना, कि वो जो उसे स्पून से नाप के डालते हैं नमक, ऐसा तो नहीं डालते ना, ऐसे ही डालते हैं, है ना। और फिर भी बढ़िया ही बनता है। फिर हम लोग तो घर के लिए 8-10 का खाना बनाते हैं, फिर जो हलवाई होता है वो 150 का खाना बनाता है, वो भी ऐसे ही डालता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तदाकार होने वाली क्रिया है, विश्लेषण नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ। ये जब तदाकार होते हैं तो विश्लेषण नहीं है, लेकिन पहले विश्लेषण हो चुका है तो उसके बाद तदाकार होते हैं ना। हम्म, वो भी विश्लेषण हुआ इसलिए नहीं हुआ तदाकार। विश्लेषण करते करते वो वृत्ति में होता रहता है, और चित्त उसे तदाकार हो जाता है। विश्लेषण करने से नहीं हो रहे वो चित्त तदाकार हो रहा है। इसलिए कभी कभी बहुत कम विश्लेषण से भी हम तदाकार हो जाते हैं, कभी ज़्यादा विश्लेषण से भी तदाकार हो जाते हैं। आप इसको देखिएगा, है ना, कि अपन बहुत सारा कोई चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन क्या एकदम एंड तक सोचते हैं, कि किसी एक जगह पे आके और अपन सोचना कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, एक जगह आके, है ना, किसी एक जगह आके वो स्वीकार हो जाता है अपन को, मतलब मानना बोलेंगे इसको, मानना बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि हम एकदम एंड तक विश्लेषण करेंगे, ऐसा एंड कुछ होता नहीं है विश्लेषण में। एक लेवल तक विश्लेषण करके और अपन को ऐसा लगता है हाँ अब ये ऐसा ही है, ठीक है ना। वो विश्लेषण क्या है, माध्यम बन रहा है कि अपन उस चीज के साथ में बने रहें, जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, उस चीज से जुड़ने का वो जो विश्लेषण है वो एक माध्यम बन रहा है। फिर जुड़ती तो कोई और ही चीज है उससे, ठीक है ना। ऐसा होता है, विश्लेषण से नहीं अपन अपना जानना मानना हो रहा है। तदाकार क्रिया होती है, उससे जुड़ के अपना जानना मानना होता है। वो जस्ट एक जुड़ने का माध्यम बना हुआ है, जैसे मन एक जुड़ने का माध्यम बना हुआ है ना, विश्लेषण एक जुड़ने का माध्यम बना हुआ है। एक भैया एक बार फिर से तदाकार को दूसरे कोई एंगल से बताइए ना। ठीक है, जैसे बच्चा है ना, तो बच्चा जो है चलना सीखता है, तो चलना सीखता है वो विश्लेषण से चलना सीख रहा है कि तदाकार होकर चलना सीख रहा है। बच्चा विश्लेषण करना ही नहीं जानता है, बच्चे का विश्लेषण क्षमता नहीं रहता है, विश्लेषण नहीं कर पाता वो हमसे तदाकार होता है और हमको देखकर वो चलना सीख जाता है। भाषा भी ऐसे ही है, बच्चा तो सब कुछ तदाकार विधि से सीखता है। जैसे भाषा है ना, तो बच्चा ऐसे थोड़ी सोच सकता है कि पहले अ बोलो फिर ब बोलो, है ना, और फिर पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस लगाओ। बच्चा टेंस लगाता है, अपन जो कक्षा 3-4 में पढ़ते हैं वो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस, है ना। कितना डिफिकल्ट होता है उस विधि से समझना, वो फिर भी समझ में नहीं आता है। अपन करते हैं ना, पढ़ाते हैं ना इंग्लिश में पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस, बच्चा तो वो सब कर चुका होता है पहले ही,
उसके बाद तो हम उसको टेंस पढ़ा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं ना। ऐसा कोई बच्चा होता है जो उसको था को थी बोल रहा होता है ना, स्कूल जाने के पहले ठीक ठाक ही बोल रहा होता है ना, उसके बाद भी हम पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हैं ना, उसके बाद उसका गड़बड़ और कर देते होंगे, है ना। तो भाषा हम तदाकार विधि से सीखते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, मातृभाषा और कोई दूसरी भाषा भी सीखेंगे तो वही विधि काम आती है उसमें। जितना उसमें विश्लेषण लग रहा है उतना तो कम सीखते हैं, इसलिए रियल चीज का महत्व है। उसमें से रूप और गुण तो फिर भी हम कुछ कुछ गलती करके सीख लेते हैं, जैसे रोटी बनाना में हो सकता है कि कुछ गलती कर करके भी सीख ले, है ना। पर जो भाव वाला चीज है ना, वो जब तक रियल हमको नहीं दिखाई देता तब तक हमारे अंदर बैठता नहीं है, ठीक है ना। रियल चीज का बहुत महत्व होता है, भौतिक चीज में भी बहुत महत्व है। हाँ बताइए। कभी कभी मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें करने बैठता हूँ या तो कभी प्रोग्रामिंग करने बैठता हूँ लैपटॉप पर, तो 2 घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है टाइम का। तो वो ऐसा हम बोल सकते हैं कि उसके साथ में तदाकार हो गया, वो जो सब्जेक्ट है उसके साथ, या तो जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था उसके वही, साथ में ये तदाकार जो हो गया वैसा। तदाकार होता है ना। हेलो हेलो, चला गया। हेलो, आपका तो नहीं चला गया। हेलो, तो ये जो तदाकार है ना, इसको कई लोग इंट्यूशन भी बोलते हैं, जड़ वाले सेंस में इंट्यूशन बन जाता है ये। जैसे जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी खोजें हुई है ना, जितने भी सिद्धांत निकले मानव जाति के लिए, वो विश्लेषण से निकलते हैं कि इंट्यूशन से निकलते हैं, है ना। इंट्यूशन से निकलते हैं वो, चाहे वो न्यूटन का इंट्यूशन हो, है ना, सेव को लेके, या चाहे वो हाइजेनबर्ग का इंट्यूशन हो, है ना, अनसर्टेनिटी को लेके, ठीक है ना। तो वो इंट्यूशन से निकलता है वो। जब जीवन के चित्त की क्रिया लगती है ना, जो कि विश्लेषण से ऊपर है, तो फिर वो अंदर से निकलता है कि ये ऐसा है। हाँ हाँ, तदाकार होना होता है उससे। नहीं, हम सब चीज़ के साथ तदाकार होते हैं, जड़ के साथ भी होते हैं। नहीं, सबके साथ होते हैं, जड़ के साथ होते हैं, चैतन्य के साथ होते हैं, व्यापक के साथ भी होते हैं, जड़ के साथ भी होते हैं। जैसे अपन शरीर के साथ में तदाकार हैं। हाँ हाँ, होना मतलब जीवन में ऐसी ताकत है, ये मानने की क्रिया है एक, ये क्रिया मानने की है। तो एक तो हम उस चीज़ के बारे में कुछ मान रहे हैं, ये तो उस चीज़ की साइड से हुआ है ना। एक अपने आप को ही उससे जोड़ लेते हैं पूरा, ये अपनी साइड से हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं शरीर को मान रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को ही शरीर मान रहा हूँ ऐसा है, ऐसा रहता है ना। जीवन जो है वो, उसमें मानने की क्रिया इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को बहुत कुछ मान सकता है। नहीं, अपने आप को अपन शरीर मान रहे हैं, तो ये तदाकार क्रिया है, अपन उस चीज़ को पूरा अपने में फील कर पाते हैं। हेलो, उस चीज़ को अपन एकदम अपने में फील कर पाते हैं। या दूसरी बात बोले तो यहाँ पर ये जो विश्लेषण क्रिया है ना, हाँ, ये जो ये जो विश्लेषण क्रिया है, इसमें क्या होता है कि विश्लेषण अपन किसी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ में कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट ये प्रियत लाभ न्यायदम सत्य है, उसके साथ में अपन विश्लेषण कर रहे होते हैं। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट अपना रहता है यहाँ पर, है ना। अपन अपने रेफरेंस पॉइंट के साथ में कुछ कुछ सोच रहे होते हैं। ये क्रिया ऐसा है जो अपने रेफरेंस पॉइंट के साथ में दूसरे के रेफरेंस पॉइंट को भी जोड़ सकता है, ठीक है ना। एक तो मैं अपने रेफरेंस पॉइंट के साथ में कुछ सोच रहा हूँ, एक मैं आपके रेफरेंस पॉइंट से भी सोच पा रहा हूँ, मतलब मैं आप ही बन जाता हूँ इस टाइप का, है ना। मानव के पास में एक क्रिया भी रहती है ना,
तो ये एक क्षमता है मानव की, ये जीवन की क्षमता है। जड़ में ऐसा नहीं होता है। जड़ क्या है, अपने रेफरेंस पॉइंट से ही चलता रहता है। जीवन क्या है, वो अपने रेफरेंस पॉइंट के साथ में दूसरी चीज़ों का, दूसरी रियलिटी, वो दूसरी रियलिटी उसका रेफरेंस पॉइंट भी अपने से जोड़कर, है ना, और यहाँ तक कि अपना रेफरेंस पॉइंट उसकी जगह बैठा कर भी देख पाता है चीज़ों को। ऐसा देख पाता है तभी उसको फिर उस चीज़ का रियलिटी पता चलता है। ठीक है ना। अभी भी ऐसा कर ही रहे हैं अपन। जैसे किसी आदमी को कोई दर्द हो गया है ना, बुखार हो गया, या मान लो पैर में चोट लग गई है ना, तो हमको कैसे पता लगता है, अपने रेफरेंस पॉइंट से कि उसके रेफरेंस पॉइंट से? अपना रेफरेंस पॉइंट उठा के उसके रेफरेंस फ्रेम में लेके जाते हैं, तब पता चलता है ना। ऐसा जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा उसको कितना दर्द हो रहा है। ठीक है ना। इसलिए कई बार नहीं भी पता चलता है। तो जिसको हम अपना मानते हैं उसके साथ में अपना रेफरेंस पॉइंट ले जाके और जोड़ते हैं, और जिसको नहीं मानते है ना, जिससे संबंध नहीं पचाना होता, उसे जोड़ते नहीं है। हमको पता ही नहीं चलता है कि उसको कितना दर्द हो रहा है, कि कितना सुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। तो ये चीज़ चित्त की क्रिया कर रही है। ठीक है ना। हाँ पर रहता है, हाँ तो उस केस में हम जब दूसरे का वो सुनते हैं तब वो हमें ज्यादा होता है, हाँ सही है, ऐसा हाँ, होता वही है। अपने वाले से जोड़ जोड़ के से। देखते हैं उसको, है ना। उसको अपने से जोड़ के देखते हैं, अपने को उससे जोड़ के देखते हैं। तो ऐसे वो 4.5 क्रिया को चला रहे हैं अपन, लेकिन वो चलाने के लिए रेफरेंस पॉइंट सेट कर रहे हैं चित्त में। भैया जी, उस पूरे का रेफरेंस पॉइंट है वो। वो जो शीतल भाई का प्रश्न था ना, तदाकार का, हाँ तदाकार साक्षात्कार की जो क्रिया और तदाकार, वो दोनों साथ में वो एक तद्रूप भी आता है। हाँ, तद्रूप तद्रूप, तद्रूप आगे आएगा। आगे आएगा। हाँ, हाँ, आगे तो आएगा। इधर चित्त में तदाकार तदाकार और साक्षात्कार हाँ हाँ दोनों में जुड़ते हुए रियलिटी, मतलब वास्तविकता में वस्तु के रूप में जो देखना है, और वो क्रिया के रूप में सभी को एग्जाम्पल के साथ शीतल भाई ने कि आप वही कर रहे हो, पर ऐसी क्लियरिटी दो कि वो चित्त में अच्छी तरह से समझ आ जाए। सानिध्य चाहिए रहता है तदाकार के लिए, सानिध्य चाहिए रहता है ना। तो सानिध्य के लिए 4.5 क्रिया काम करती है। उसके साथ में अपन कुछ समय बने रहते हैं, उस चीज़ के साथ में वो बने रहते हैं। 4.5 क्रिया और शरीर के साथ मिलकर बने रहते हैं। फिर उसके बाद में अपन तदाकार हो जाते हैं। तो जो तदाकार हो रहा है वो चित्त की क्रिया तदाकार हो रहा है। ऐसा अपन जड़ में करने में पूरे पारंगत हैं। इसलिए अपन जो है मशीनों से तदाकार हो जाते हैं, है ना, कंप्यूटर से तदाकार हो जाते हैं। इसलिए आदमी इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनें बना लिया है। ठीक है ना, हवाई जहाज बना लिया है। तो जो हवाई जहाज बना लेता है वो एकदम पूरे हवाई जहाज का वो फील ले पाता है ना। अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी भी ऐसे ही चला रहे होते हैं, है ना, जैसे मैं ही गाड़ी हूँ ऐसा बन जाते हैं, ऐसा बन जाते हैं ना। वो गाड़ी में हवा कम है कि ज़्यादा है, वो वहाँ स्टीयरिंग के पास बैठे बैठे पता कर लेते हैं कि हवा कम है कि ज़्यादा है। ऐसे होता है ना। कुछ पंक्चर हो गया है, कुछ कांटा घुस गया है ना टायर में, ऐसा पता चल जाता है ना। हाँ, कितने गैप से निकल रही है ना, बगल वाली गाड़ी कितनी दूर से निकली है, ऐसा है ना। 100 की स्पीड पे, 200 की स्पीड पे भी ऐसा पता चलता है। तो ये सब अपन, ये चित्रण क्रिया रूप गुण से तदाकार हो रही है। ये तदाकार होने से हमको जड़ का नियम समझ में आ रहा है। नियम वैसे भी आंख से देख के समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, जीवन से ही समझ में आता है वो। तो जीवन से अपन तदाकार हो रहे हैं। तो ये जो साक्षात्कार क्रिया है, ये भाव से तदाकार होता है, इमोशन से तदाकार होता है ना, स्वभाव और धर्म से तदाकार होता है, और सत्य से तदाकार होता है, सहअस्तित्व से तदाकार होता है ना, और आचरण से तदाकार होता है। तो मानवीय आचरण से तदाकार होता है। ठीक है ना। बच्चा भी इस क्रिया को बहुत उपयोग करता है, बड़े होने तक भी हम करते ही हैं उपयोग। तो भाव से, भाव को आदमी तदाकार से उठाता है। तो हम देखेंगे अपने आप को, तो हम बचपन में हुए ही हैं, बहुत सारे लोगों से तदाकार हुए हैं, और उनसे हमने कुछ न कुछ आचरण उठा लिया है। ठीक है ना। हम जिसको श्रेष्ठ मान रहे होते हैं उसके जैसा आचरण हमारे अंदर आ जाता है। कोई टीचर को हम बचपन में श्रेष्ठ मान रहे होते हैं तो उसके जैसा बन जाते हैं, है ना। माँ बाप के किसी एक आयाम में अपन श्रेष्ठ मान रहे होते हैं तो उनके जैसा बन जाते हैं। तो इस तरह से अपन अपना एक पूरा व्यक्तित्व बनाते हैं।
ये सब भाषा में नहीं आता, विश्लेषण में नहीं आता ये। ठीक है, तो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, है ना, ऐसे वातावरण में बने रहते हुए यहाँ पर क्या है, रियल चीज चाहिए रहती है अपन को। ऐसा रियलिटी में हो तो होगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, कल्पनाशीलता से नहीं होता वो। ठीक है, हेलो। तो जड़ में भी देखेंगे ना, तो जड़ में भी रियल चीज से जुड़ना जरूरी होता है। जैसे हम गुलाब जामुन के बारे में बहुत सोचते रहे हैं ना, उससे गुलाब जामुन से तदाकार नहीं हो पाएंगे, जब वो रियल में दिखेगा तो हो पाएंगे। ऐसे होता है ना, खाली विश्लेषण से, वो चित्रण से नहीं होता ना। एक रियल गुलाब जामुन चाहिए, है ना, एक रियल आम चाहिए। आपको जो है पूरा थ्योरी पढ़ा दो, विश्लेषण पढ़ा दो, और आप गाड़ी चलाएंगे और सीधे ही चलाना सीख जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा ना। हाँ सर, ये तदाकार में एक बहुत एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं रख रही हूँ। मेरी बड़ी बेटी जब फर्स्ट या सेकंड में थी, तब सेकंड, आई थिंक सेकंड में थी, तो घर पे वो ऐसे ऐसे बोलते थे, मम्मा मेरे तो ये थाना है, ये तोतला, यानी तोतला के बोलने लगते थे। तो मैंने तो डॉक्टर को बताया, सबको बताया, तो कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, जीभ में भी नहीं है। तो मैंने बड़ा खर्च किया। फिर एक बार मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई, तो उसके मैम थे तो उन्होंने बोला आपकी बेटी पढ़ने में बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। फिर मुझे पता चला वो तदाकार हो गई है उसकी टीचर में इतनी टीचर में तदाकार, पूरा 1-1.5 साल वो जैसे मैम बोलती थी वैसे ही बोली। फिर मेरे को हस्बैंड को बताया कि ये जब क्लास बदलेगा तो अपने आप प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो फिर हाँ, वो वो तो होता ही थर्ड है। में आई तब उसका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। लेकिन मैं इतनी टेंशन हुई। तो बच्चे कितने तदाकार हैं, जैसे उसकी मैम, बच्चा बहुत ज्यादा तदाकार हाँ जैसे जिम ततलाती थी तो मैं भी अभी बोल रही हूँ, तो इतना तदाकार वो एग्जाम्पल सूट हो जाता आप है। सोच के देखे बच्चे का जो टोन है, हाँ कितना भयंकर कॉपी करता है वो। हाँ। तो मेरे को एकदम डॉक्टर को बताना पंजाबी पड़ा। आदमी कैसे बोलता है ना, वो घर को कर ऐसा बोलते हैं ना, हम तो बोल ही नहीं पाते वैसा, है ना। यहाँ पर गुजरात में बिल्कुल ही अलग टोन है ना वो। हाँ 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 हाँ, तो बच्चा जो है वो कैसे कॉपी करता है ना, एकदम चलने फिरने का तरीका, उठने बोलने का, और सबसे तो भाषा, है ना। हाँ, श्रेष्ठ मानना उसमें शामिल रहता है। वो श्रेष्ठ मानता है इसलिए उस भाषा को कॉपी कर रहा है, वो श्रेष्ठ मान रहा है इसलिए वो चलने को कॉपी कर रहा है। तो कॉपी नहीं है वो, तदाकार है वो, है ना। और श्रेष्ठ मान रहा है इसलिए कर रहा है वो। तो अपन को ऐसा लगता है ना गणित में कमजोर है ना, और ये सब तो कुछ भी नहीं है बच्चे के साथ में। वो टीचर से तदाकार हो गया तो उठा लेगा गणित, पर टीचर से तदाकार तभी होगा जब वो उसको श्रेष्ठ मान रहा है। ठीक है ना, श्रेष्ठ मान गया मतलब वो उठा लेगा उस सारे, उसको कोई मुश्किल नहीं है। ये विश्लेषण क्रिया जो होगी वो चित्त की क्रिया उसको चलाती है, और किसी भी स्तर तक चला लेती है। ठीक है ना। तो कोई भी साइंटिस्ट होगा, उसको अनुसंधान करना है, शोध करना है, तो कैसे करता है वो, ऐसे आइसोलेशन में बैठ के नहीं करता वो। उसको ऐसे साइंटिस्ट लोगों का एक वो चाहिए रहता है, एक ग्रुप चाहिए रहता है, माहौल चाहिए रहता है ना। वो जो है कोई ना कोई एक किसी बड़े साइंटिस्ट के अंडर में काम कर रहा होता है, वहाँ पर फिर वो पूरा उस चीज़ से तदाकार होता है ना, उस मानव के माध्यम से तदाकार होता है, उसके बाद में उसको उठाता है। इसलिए माहौल की ज़रूरत है ना, सानिध्य की इसलिए ज़रूरत है ना। भाई ये अच्छा कॉलेज है, खराब कॉलेज है, तो अच्छे कॉलेज खराब कॉलेज में क्या है, उसको वहाँ पर कैसा सानिध्य मिलेगा ये है। उसके साथ में उसको ऐसे रियल मानव मिलेंगे, है ना, और उनसे वो उनके उस आयाम से वो तदाकार होगा, उससे वो सीखेगा। तो भौतिक चीज में भी ये काम करता है, तो भाव में तो काम करेगा ही वो। ठीक है ना। तो सिर्फ विश्लेषण से नहीं होता, रियल चीज से चाहिए रहता है। तो चित्रण मतलब रियल चीज। ठीक है ना। तो जीवन है और चैतन्य है और व्यापक है। तो उसमें व्यापक तक पहुंचने का तरीका यही है कि अपन जीवन से तदाकार होते हैं, उसके थ्रू अपन व्यापक तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो भाव को जो समझने का जो तरीका है, और इस दर्शन के थ्रू जो भाव को और सत्य को समझने का तरीका है, कि अपन इसकी थ्योरी को समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, है ना, चित्रण करते हैं, और फिर ऐसे मानवों से जुड़ते हैं या मानवों से इस रोशनी में जुड़ते हैं, तब जाके वो अपन को समझ में आता है। ठीक है ना। सिर्फ थ्योरी से नहीं आएगा ना, थ्योरी कहाँ रह गई, विश्लेषण में रह गई। ठीक है। तो यहाँ पर
हाँ ये अभी भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है कि बिना विश्लेषण तदाकर कैसे होते हैं। जैसे कि कल बिना आपने- विश्लेषण तदाकार नहीं बोल रहे, विश्लेषण तो होता ही है, विश्लेषण वृत्ति करता है, ये तो विश्लेषण नहीं कर रहा, हाँ वो नहीं कर तो रहा। ये विश्लेषण करता है, ये तदाकार होता है। दोनों अपने अपने में पैरेलल चलते हैं दोनों। हाँ, हाँ। ऐसे मतलब कि चित्त में विश्लेषण नहीं होता है, वो तो समझ में। अब एक मैं जो समझ रहा था अभी जो बता रहे थे, तो कल आपने एक न्याय का स्वरूप रखा कि भाई न्याय ये चीज़ है, तो वो न्याय तो अभी तुलन में है। अभी मैं इसका चित्रण बना रहा हूँ जो कल आपने रखा हो कि भाई न्याय ऐसा है, घर में जाके ऐसा करना है, कोई संबंध है तो उसको इसमें क्या मूल्य है वो देखना है, एक चित्रण बना रहा हूँ कल से, तो वो मेरा विश्लेषण नहीं हो रहा है। वो सब न्याय नहीं है, वो सब न्याय के बारे में न्याय है। नहीं, न्याय के बारे में। हाँ, न्याय तो के बारे मगर में वो। इसके बाद ही न्याय में तदाकार होना होगा ना। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके साथ में तदाकार होना होगा। वो भाषा वगैरह भी रहेगी, लेकिन फिर कुछ रियल न्याय भी चाहिए, उसके साथ में तदाकार होना होगा। तो रियल न्याय मतलब कि ये जो हाँ, उसको आपने रखा, हाँ, वो रखते हुए उस न्याय की भाषा वाषा उस सबके साथ बने रहते हुए अपन अपनी चित्त की क्रिया का उपयोग करते हैं, और उसमें फिर न्याय दिखाई देता है। अभी भी उसी से ही दिखाई दे रहा है, जब भी दिखाई देगा तो ठीक है ना। तो वो भाषा उसके बारे में है, वो नहीं है, हाँ वो न्याय नहीं है वो। न्याय के बारे में, वो तो हाँ, बराबर। तुलन में उसके बारे में सिद्धांत होंगे, उसमें न्याय नहीं रहता है, न्याय के बारे में सिद्धांत रहते हैं। तो अभी भी अपन चित्त की कुछ क्रिया का कुछ मामले में अपन उपयोग कर ही रहे हैं, और जड़ में तो पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो उसको धीरे से अपन ये सब भाषा और ये सब अनुमान मिलता है, तो उससे अपन इसमें भी उपयोग करने लग जाते हैं। न्याय का तो चित्रण नहीं बनता ना भैया। हाँ, इसीलिए वो साक्षात्कार। ठीक है। अगर न्याय का चित्रण नहीं बनता है तो फिर हम तदाकार कैसे उसके साथ होते हैं, वो अभी वहाँ गैप मुझे पकड़ में नहीं आ रहा कि तदाकार होना है न्याय से, तो कैसे होगा, एक एग्जांपल के या उसकी प्रोसेस बताइए ना भैया। जगदीश भाई और सभी का एक ही जिज्ञासा है, व्यापक शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में, सूचना के रूप में, जीवन शब्द अर्थ रूप में, और तीसरा तीन जो बात है, न्याय धर्म सत्य, वो शब्द वस्तु के अर्थ के रूप में, वो वस्तु के रूप में ठीक बात चित्रण है। के साथ साक्षात्कार, और हाँ, बिल्कुल। वो कैसे आता है वस्तु के रूप सही में, बात वो सभी की जिज्ञासा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, शब्द रहता है। हाँ, इन शब्दों के साथ लिखने के में, बाद। इन शब्दों के साथ में इस अर्थ से अपन तदाकार हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये अर्थ से तदाकार होने में कुछ रियल चीज चाहिए, है ना, रियल मानव भी चाहिए, है ना, रियल ऐसा श्रेष्ठ मानव भी चाहिए, है ना, और या फिर रियल श्रेष्ठ वातावरण भी चाहिए, है ना। ऐसा एक वातावरण या ऐसा एक जो भी चीज़ है, एक रियल में न्याय वस्तु के रूप में भी चाहिए। उसके साथ में ये शब्द वाला चीज़ भी काम करता है, और फिर वो जुड़ता है, और फिर वो काम होता है। जैसे अपन एकदम अकेले में बैठ के किताब पढ़ते रहेंगे, है ना, और हमको न्याय समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अपन इस न्याय को एक रियल वातावरण में देख भी रहे होंगे, तब वो न्याय समझ में आता है। उस रियल वातावरण में अपन उससे तदाकार हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं इस माहौल में, तो इस माहौल में क्या कर रहे हैं अपन, वही चीज़ कर रहे हैं, न्याय से तदाकार होने की कोशिश